हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की फिजिक्स। क्लास 11 की फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो यूनिट एंड डायमेंशन है। यूनिट एंड डायमेंशन को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है। तो अपने आसपास जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं उन इवेंट्स के बारे में स्टडी करना और उन इवेंट्स के पीछे के लॉज क्या हैं, उन लॉज के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो एक बार में अगर बोलें तो फिजिक्स क्या है, तो नेचर के अंदर होने वाली जितनी भी इवेंट्स हैं उन इवेंट्स के बारे में पढ़ना और वो जो इवेंट है किन किन लॉज को फॉलो करती है उन लॉज को पढ़ना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो व्हाट इज फिजिक्स, तो एक बार में अगर इसको लिखें, डिफिनेशन इसका लिखें, अगर डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे। फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about events of nature, and laws of events of nature। ठीक, व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है, इन विच, जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट इवेंट्स ऑफ नेचर में होने वाली इवेंट्स को। ठीक, एंड लॉज ऑफ इवेंट्स ऑफ नेचर, और नेचर के अंदर जो ये घटनाएं घट रही हैं, जो ये इवेंट्स हो रही हैं, ये जो इवेंट हुई है किन किन लॉज को फॉलो करती है, उन लॉज को हम जो है पढ़ते हैं किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। अब जैसे थोड़ा सा एक पिक्चर क्लियर हो कि इवेंट्स ऑफ नेचर क्या क्या होता है। तो इवेंट्स ऑफ नेचर मतलब आसपास अगर हम देखें तो जो भी घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि अभी करंट टाइम में देखें तो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, है ना। तो आवाज को सुनना ये क्या है, इवेंट्स ऑफ नेचर है। किस तरीके से हुआ इसकी स्टडी जब करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, इसकी स्टडी जो है फिजिक्स के अंदर होती है। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो नीचे की तरफ जाता है, ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक, तो इसकी स्टडी करेंगे तो क्या होगा, इसको जो है हम क्या बोलेंगे, फिजिक्स। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा मार्कर से तो ये जाके इसके साथ क्या हो गया, चिपक गया। ठीक, ये यहाँ पे स्टिक कर गया। तो इन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। जैसे हम जब चल रहे होते हैं सड़क पे तो फिसल जाते हैं कभी कभी, है ना। तो वो जो फिसलना है, ठीक, उसको भी किसके अंदर स्टडी करते हैं, फिजिक्स के अंदर करते हैं। अपने आसपास जितनी भी इवेंट्स आप देखें उन सबको हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, तो फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक, तो ये रहा क्या चीज, फिजिक्स का डिफिनेशन। और जो कुछ इवेंट्स मैंने आपको बताया, जैसे कोई सा बॉडी है, ठीक, उसका टेम्परेचर वगैरह कितना है, ठीक, उससे कब हीट ट्रांसफर होगी, है ना, इन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, तो फिजिक्स कहलाता है। देखिए, तो ये तो हो गया फिजिक्स का डिफिनेशन। अब स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक, यहाँ से जिसका नाम है क्या चीज, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक, अब देखो इसको मैं दो पार्ट में करके करूंगा, मतलब ये एक चैप्टर है पर इसको हम क्या करेंगे, दो चैप्टर बनाएंगे। जो अपने पास रहेगा, सबसे पहले मैं पार्ट कर देता हूं, पढ़ेंगे कौन सा, सबसे पहले हम डायमेंशन पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, MEASU, मेजरमेंट। ठीक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और ये जो अपने पास है इसके लिए हम एक चैप्टर बनाएंगे, डायमेंशन के लिए एक चैप्टर बनाएंगे। ठीक, और सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे, क्या चीज, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो एक चैप्टर का नाम हो गया चीज। अभी तो ये एक ही चैप्टर है ना, पर इसको मैं दो पार्ट में करके पढ़ाता हूँ, एक यूनिट एंड मेजरमेंट और एक जो अपने पास डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर ही कभी कभी किसी बुक में यूनिट एंड मेजरमेंट लिखा होता है और उसी के अंदर डायमेंशन भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे इसको, दो अलग अलग चैप्टर करके। तो पहले पढ़ेंगे कौन सा, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें थोड़ी बहुत बातें किसकी होंगी, यूनिट एंड मेजरमेंट की भी होंगी। ठीक, और इसको हम बेसिक फिजिक्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये अपने पास इसका जो डेफिनेशन है फिजिक्स का वो नोट कर लीजिए, और ये अपने पास यूनिट एंड डायमेंशन किस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे वो भी नोट कर लीजिए। इसको हम कैसे करेंगे भैया, ये फर्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक, और ये वाला अपने पास सेकेंड चैप्टर। ठीक,
अब जो फिजिक्स की स्टार्टिंग होगी, फिजिक्स को जहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो 9th की फिजिक्स हो, चाहे वो क्लास 11th की फिजिक्स हो, जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला वर्ड जो होगा, ठीक, जहाँ से फिजिक्स स्टार्ट होती है, मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अगर कोई क्लास 11th या 9th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, यही पढ़ेगा। ठीक, ये क्या है भाई, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, जहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, तो ये है फिजिकल क्वांटिटी, PHYSICAL, फिजिकल क्वांटिटी, QUANTITY। ठीक, ये जो पहला वर्ड है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, ये जो अपने पास है फिजिकल क्वांटिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एक तरह से कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह पे इसका नाम लिया जाएगा। थ्रू आउट द फिजिक्स हम बार बार बोलते रहेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसलिए इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले इसको पढ़ें कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपने क्लास 9th में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जरूर बताया गया होगा। जैसे मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जितनी भी चीज़ें सब हैं, जितनी भी चीज़ें ये सब हैं, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे एरिया क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे प्रेशर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, तो थोड़ा और अगर डीपली जाके बात करें कि फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, थोड़ा और समझे कि क्या होता है, तो सुनिए। देखिए, अपने पास मैटर होता है, पदार्थ होता है, हम भी पदार्थ हैं, ये मार्कर भी पदार्थ है, मोबाइल भी पदार्थ है। मोबाइल जिस जगह पे, जिस चीज़ पे ये टिका हुआ है स्टैंड पे, वो स्टैंड भी क्या है, पदार्थ। तो अपने चारों ओर अगर हम देखें तो सब कुछ क्या है, पदार्थ है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैटर, इंग्लिश के अंदर। ठीक, अब देखिए मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस आर कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या करे, कुछ स्थान घेरे, है ना, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ मास हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब सुनिए, तो जितना भी मैटर होता है अपने पास, जितने भी मैटर होते हैं, उन सभी मैटर के अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, अभिलाक्षणिक गुण होता है। ठीक, अपने पास जितने भी मैटर हैं उन सभी मैटर के पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट गुण होते हैं ना। तो जो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को ही हम क्या नाम देते हैं, क्वांटिटी। इन प्रॉपर्टीज को क्या नाम देते हैं, क्वांटिटी। किसी मैटर में कोई सी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ज़्यादा होगी और किसी दूसरे मैटर में वही वाली क्वांटिटी हो सकती है क्या हो, थोड़ी कम हो या थोड़ी और ज़्यादा हो उससे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मैटर में सेम क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी वेरी कर सकती है। ठीक, तो अपने पास जो फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है, तो जितने भी मैटर अपने पास है, उन सभी मैटर के पास डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, क्वांटिटी। अब देखिए, ये जो अपने पास क्वांटिटी है, यानी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, अगर उसको हम मेजर कर सकते हैं, अगर वो मेजरेबल है, अगर जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, इस मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अगर उन प्रॉपर्टी को हम क्या कर लें, मेजर कर लेते हैं, ठीक, किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से, किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम हाथ से टच कर सकें, देख सकें, ठीक, अगर उस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर लेते हैं तो इन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज का हम नाम रखेंगे क्या चीज, फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, किसी भी मैटर का वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो मेजरेबल होता है, किससे, किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से। किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर हम किसी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को मेजर कर लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब कहेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, थोड़ा 1-2-3 एग्जाम्पल बताइए तो पता चले। जैसे इस मैटर का ये जो लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक जो फैला हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथ, ये एक प्रॉपर्टी है। ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, मेरा हाथ यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये यहाँ से यहाँ फैला हुआ है। अब इस प्रॉपर्टी का नाम रख दिया क्या चीज, लेंथ। इस प्रॉपर्टी का नाम रख दिया लेंथ। अब ये भी क्या हो गया फिर, लेंथ। तो इसमें कम है ये वाली प्रॉपर्टी और इस वाले में क्या है, ज्यादा ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक, तो अब इसका नाम लेंथ रखा। जैसे अगर इस हाथ को काट करके वजन किया जाए तो इसका मास ज्यादा आएगा और इस वाले का मास थोड़ा कम आएगा, तो मास क्या हो गया। अब ये भी डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ये भी प्रॉपर्टी है, बॉडीज डिफरेंट डिफरेंट है, मैटर डिफरेंट डिफरेंट है, पर ये प्रॉपर्टी किसी में ज्यादा है, किसी में कम है ना। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये मेजरेबल है क्योंकि इसको माप सकते हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोला, फिजिकल क्वांटिटी। तो अब आई होप कि समझ में आया होगा। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये सब क्या है,
फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक, तो क्या बोलेंगे भाई, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, एक बार डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसको मिटाएंगे और मिटाने के बाद जो है वापस से हम लोग जो है और डिटेल में जो है इसको पढ़ेंगे। ठीक, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, तो ये क्या है, इट इज मतलब फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, पी क्यू से, इन शॉर्ट कैसे लिखेंगे, पी क्यू। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी इज, चलो इसकी जगह पे आर लिखें क्योंकि बहुत सारी होती हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज। ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर which can be physical quantities are characteristic properties of any matter which are measured या which can be measured by any physical instrument ठीक, तो क्या है फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटीज आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम किससे माप सकते हैं, जिसको हम किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं। ठीक है, तो इसको किसी और तरीके से डिफाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक, कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, बुक्स में जो अलग अलग तरीके से इसका डेफिनेशन दिए रहते हैं, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो करीब करीब ये मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है। ठीक, कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है। अगर और इसके बारे में बताएं, ठीक, तो मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप, है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। नोट कर लिया, चलिए देखिए फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको इन शॉर्ट लिखेंगे क्या चीज, पी क्यू, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के पास, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास कम से कम दो चीजें होती हैं, दो इन्फॉर्मेशन तो 100% होगा, दो इन्फॉर्मेशन 100% होगी। क्या क्या, जैसे मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, ऐसे ढेरों सारी अपने पास फिजिकल क्वांटिटी, से एरिया क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, से वॉल्यूम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैं एक की बात करता हूँ, मास की। अगर मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो मैं अगर अपनी बात करूं कि मेरा मास कितना है, तो मेरा मास 51 kg, 52 kg और 50 kg के बीच में वेरी करता रहता है, 49 to 52 के बीच में वेरी करता है। ठीक, तो अभी मैं मान लेता हूँ कि मेरा मास है 50 kg, तो मैं अपने मास के बारे में क्या बता रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन में दो चीजें हैं, एक तो मैं बोल रहा हूँ 50 और एक बोल रहा हूँ मैं kg, एक बोल रहा हूँ 50, एक बोल रहा हूँ kg। तो जो 50 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो 50 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। मास में दो चीजें हैं, एक 50 मैंने बोला और एक kg बोला, तो जो 50 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो kg है वो क्या है, वो यूनिट है किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक, चलिए देखिए, तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास, इसको मैं एक बार पूरा लिखता हूँ फिर लिखूंगा, PHYSICAL, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसके पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, दो चीजें तो 100% होंगी, है ना, ये तो होंगी ही होंगी। फिजिकल क्वांटिटी के पास न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी, है ना, और साथ ही साथ यूनिट भी होगी। मतलब ये दो चीजें तो 100% कंपलसरी है कि न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट हो। इससे ज्यादा भी चीजें हो सकती हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होता है, आएंगे उस पर। अभी क्या चीज इन शॉर्ट लिखें तो क्या लिखेंगे भैया, पी क्यू। और पी क्यू में कितनी चीजें, एक तो होता है एन न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है यू यूनिट। ठीक, एक तो अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज न्यूमेरिकल वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट किया, ऐसे, और यूनिट को कैसे किया, इस तरीके से। तो ये होता है ना। कभी कभी हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, स्मॉल एन और स्मॉल यू से। ठीक, मोस्ट ऑफ द टाइम पे बुक्स के अंदर स्मॉल एन
और स्मॉल यू बनाया होता है फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते टाइम पे। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या चीज एन यू, एन क्या चीज एन होल्ड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू होल्ड्स फॉर यूनिट। ठीक नाउ, तो ये हो गया अपने पास फिजिकल क्वांटिटी। अब यहीं से बात उठेगी कि जो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। ऐसे तो अपने पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अपने पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अगर इस बोर्ड पे लिखें है ना तो बोर्ड भर जाएगा पर फिजिकल क्वांटिटी खत्म नहीं होगी। ठीक, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो अगर इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो हम इसको ऐसे तो याद नहीं रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन, और फिर इसकी स्टडी करेंगे। तो जब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चलो इसको मैं ऐसे पी क्यू लिख देता हूं। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन होगा। पहला, इसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। पहले इसको पढ़ के खत्म करेंगे है ना, क्योंकि इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। एक चैप्टर आएगा उसके अंदर हम ये सब पढ़ेंगे ना, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करेंगे। ठीक, आपने क्लास 9th के अंदर ये पढ़ा होगा। ठीक, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं था। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, एक तो डायरेक्शन के बेस पर। ठीक, और दूसरे को मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, और एक हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन की बात करेंगे तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक अपने पास स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक, एक तो अपने पास स्केलर क्वांटिटी और एक हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, यहाँ पे नहीं बोलेगा कि टेंसर क्वांटिटी भी होती है ना, और ये जो है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, जो टेंसर क्वांटिटी आता है। ठीक, बकवास नहीं करना है यहाँ पे। ठीक, सीधे हम क्या करेंगे भाई, टेंसर क्वांटिटी वाली बातें जो है बाद में कर लेंगे। ठीक, अभी देखिए, और अपने सिलेबस में वो बहुत ज़्यादा है भी नहीं, बस एक बार बता दिया था कि वो टेंसर क्वांटिटी है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर वाली कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक, देखिए, तो अपने पास ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अपने सिलेबस में है ही नहीं वो, है ना, वो बीएससी वगैरह में, इंजीनियरिंग वगैरह में आता है। ठीक, चलिए, तो ये एक हो गया अपने पास स्केलर क्वांटिटी और एक हो गया क्या चीज, वेक्टर क्वांटिटी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, थोड़ा बहुत डेफिनेशन अभी मैं करूंगा। अभी क्या चीज, बस इंफॉर्मेशन लिख लो। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के बेस पर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला कौन सा होगा, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको बाद में लिखेंगे FPQ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा कौन सा होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड कौन सा है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये मैं क्लास 9th के अंदर ही पढ़ाया था। ठीक, बहुत पुराना वीडियो है वो, मतलब बहुत पुराने का मतलब 4 साल पुराना है, 4 या 5 साल, करीब 4 साल होगा, और 1-2 महीने में वो जो है 5 साल पुराना हो जाएगा। ये क्लास 9th के अंदर, वो भी हिंदी में पढ़ाया था, यूपी बोर्ड वालों के लिए। ठीक, अभी ये जो है CBSE के लिए चल रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी पर जो है जो फिजिकल क्वांटिटी का टाइप होगा वो कितना होगा, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। द फर्स्ट वन इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, द सेकंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड द थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन पे बात करेंगे और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, है ना, थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे। बाकी इस पर एक बड़ा सा चैप्टर है जहाँ पे कम से कम 6, 7, 8 वीडियो बनेंगे, तब जाके वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसको मिटाता हूँ, अपलोड कर लीजिए इसको, फिर बात करें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। नोट कर लिया, चलिए मिटाता हूँ।
देखिए स्केलर क्वांटिटी की बात करें हम लोग कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज यानी जो मैटर का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कि मेजरेबल है बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको केवल हम किससे बता दें, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से बता दें। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कंप्लीटली इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। हमें और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, केवल और केवल किससे बता दें, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बता दो। एक फिजिकल क्वांटिटी तुमने लिया, उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए केवल तुम्हें दो चीज़ की आवश्यकता पड़ी, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। तो हम बोलेंगे कि इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only numerical value and यूनिट। अच्छा, इनको एक साथ मिला करके क्या बोलते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल क्या है, न्यूमेरिकल, जिसके पास केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। कोई बोले एग्जांपल बता दो, एग्जांपल ही बता देंगे। स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल, जैसे अभी बोला था मास, अगर मास को बताना है, मेरा मास कितना है, तो क्या मैं मास बताने के लिए केवल इतना ही बोला था क्या कि मेरा मास 50 kg है। 50 मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू और kg मीन्स क्या चीज़, यूनिट। क्या दो ही इन्फॉर्मेशन दिया था, क्या कुछ और बोला क्या अपना मास बताने के लिए, नहीं। तो केवल और केवल दो इन्फॉर्मेशन से, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मेरा मास पूरी तरीके से डिफाइंड हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी पूरी तरीके से डिफाइंड हो गई। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है डिफाइंड हो जाती है, इन्फॉर्म हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। मास हो गया, लेंथ भी क्या अपने पास, लेंथ को कंसिडर करें, लेंथ वेक्टर कभी कभी आ जाता है, हटा दो उसको। मास अपने पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और डेंसिटी अपने पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो वैसे तो अपने पास बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, जैसे स्पीड वगैरह हो गया, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो एग्जांपल लिखते हैं इसके। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। स्पीड कैसा, स्केलर क्वांटिटी, इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे ना, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। और वर्क कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अभी भी बोला था डेंसिटी कैसी क्वांटिटी, ये भी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आगे क्या लगा देंगे, ETC इटसेट्रा, ठीक। इतना कम से कम याद रखिए, बाकी चलते चलते जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक एक करके उन क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे कि कौन सा स्केलर और कौन सा वेक्टर है। तो कम से कम इतना पता होना चाहिए, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, डेंसिटी आर स्केलर क्वांटिटीज, ठीक। नाउ प्रोसीड फॉर द वेक्टर क्वांटिटीज। इसके बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है, बस मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं, ठीक। वेक्टर क्वांटिटीज, इसके लिए एक अलग से चैप्टर है, ठीक, जहां भी इसको हम पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। अभी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको बताने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के अलावा तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है ना। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली इन्फॉर्म करने के लिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहले तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए ही चाहिए, यूनिट तो चाहिए ही चाहिए, है ना। उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं गैजेस वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है क्या क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और क्या चीज, थर्ड वन इज डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। सो हाउ वी डिफाइंड इट, those physical quantities which have numerical value ठीक, numerical value
कॉमा यूनिट एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड कौन सा वेक्टर क्वांटिटीज, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अब यहीं भी एक मामला फंसेगा, तो यहाँ पे कोई तीन पास नहीं करेगा कि ऐसी बहुत सारी मतलब ऐसी कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यूनिट होता है। मैं मैग्नीट्यूड बोलने वाला था, ये बताऊंगा मैग्नीट्यूड क्या होता है। जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला के जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन तो होता है, पर वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होती हैं, है ना। तो यहाँ पे क्यों लिखा, तो यहाँ पे एक वर्ड लिख देते हैं कि इट शुड, ये वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर इनके अलावा ये भी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटीज ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। यानी जो अपने पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो क्या करनी चाहिए, वो जो है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो है पालन करनी चाहिए ना, फॉलो करनी चाहिए, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करनी चाहिए, तब जाके वो बनेंगी वेक्टर क्वांटिटीज, अदरवाइज नहीं बनेंगी। उनके पास डायरेक्शन होगा फिर भी वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगी। कब, जब वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेंगी तब, ठीक। वेक्टर क्वांटिटीज ओबे द लॉ ऑफ, ठीक, वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर छूट गया यार भाई, ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। ये जो है करना चाहिए, तब तो जाके वो क्या करेगी, तब तो कोई सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी, अदरवाइज नहीं कहलाएंगी। इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल बता दी। सबसे बड़ी एग्जांपल क्या होता है, पहली बात तो मैं लिख देता हूँ, क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की तरह होता है। डिस्टेंस में अगर हम क्या कर दें, डायरेक्शन भी ऐड कर दें तो क्या हो जाता है, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक। बात करेंगे इसके डिटेल में जब इस टॉपिक पे आएंगे तब। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे भी। एक्सेलरेशन, ACCLERATION, एक्सेलरेशन। फोर्स, ये सब क्या है, फोर्स। टॉर्क, TORQUE, टॉर्क। ये सब क्या होता है, सब पढ़ेंगे, है ना, अभी टेंशन नहीं लेना है, बस लिख लेना है टॉर्क, ठीक। और ETC कर सकते हैं ना, वैसे चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ETC एटसेट्रा, ठीक। ये सारे के सारे क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक। अब एक चीज मैं बता दूं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, एक बार चेक कर लो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। चलिए देखिए, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं जो है थोड़ा सा ये तो हो गया पूरा लैंग्वेज डेफिनेशन वगैरह, इसको मैं जो है शॉर्ट में करा देता हूँ, ठीक, कि फटाफट जो है वो याद हो जाए, ठीक। बताता मैं इसको, चलिए देखिए, इन शॉर्ट अगर बात करें तो कैसे करेंगे, इन शॉर्ट इसी के बारे में। कैसे, देखिए अपने पास क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, वी हैव फिजिकल क्वांटिटी PQ। तो फिजिकल क्वांटिटी के पास कौन कौन सी चीजें होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, स्टार्टिंग में पढ़ा था, N और क्या चीज प्लस U, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। देखो NU ये होता है, और प्लस क्या चीज, डायरेक्शन, प्लस जो है डायरेक्शन। अब फिजिकल क्वांटिटी लिखा, NU लिखा, प्लस डायरेक्शन लिखा, इसको मिला के हम क्या बोलते हैं, इसको मिला के हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक। थोड़ा बड़ा लिखो इसको, N और U को मिला के बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक। जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज, सभी फिजिकल क्वांटिटी के पास N और U तो होगा ही होगा। N और U को अलग अलग अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो हम सिंपल तरीके से क्या बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड बोल दिया, इसका मतलब क्या बोल दिया तुमने, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बोल दिया है। आगे, अब यहाँ पे डायरेक्शन भी है, तो अब अगर इसी को हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन,
मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब इसी का रूप कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी ये भी क्या है, ये भी है फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक, स्केलर क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दोनों होता है। ठीक, एक और होता है ओबेस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ATTION, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब देखिए, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ये भी हो और साथ ही साथ ये भी हो, उनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude, direction and obey the law of vector addition are called vector quantities। अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है। तो मोटी मोटा ये समझिए कि जैसे 2 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 6 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। पर वेक्टर एडिशन में ऐसा नहीं होता है। जो आपने अभी मतलब अभी जो मैंने बताया वो एल्जेब्रिक एडिशन था, है ना। हमने 2 को 3 में ऐड किया, कितना आया 5, 3 को 4 में ऐड किया, कितना आएगा 7। पर वेक्टर एडिशन में ऐसा नहीं होता है, वो 7 भी आ सकता है, 3 और 4 का एडिशन 7 भी आ सकता है, और 3 और 4 का एडिशन जो है वो माइनस में भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, और 1 भी आ सकता है। इसलिए कहेंगे भैया कि चीज वेक्टर एडिशन थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हम सीखेंगे उस वाले चैप्टर में। तो ये अपने पास क्या, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, तो ये याद रखिएगा, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड उसको स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबे वेक्टर ऑफ एडिशन उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसको भी नोट करिए। आगे बढ़ते हैं किसके पास, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक, और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये तो बाद में पढ़ेंगे, है ना, तो थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया, मिटाता हूँ मैं इसको। बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ ये टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, किन किन बातों पर डिपेंड करती है। ठीक, मतलब किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती भी है कि नहीं करती है, इस बेस पर हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे। तो सबसे पहला कौन सा था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले उठाएंगे किसको, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, PQ, है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल मतलब क्या चीज, मूल, इसको हिंदी में कहते हैं मूल भौतिक राशियां। फिजिकल मतलब भौतिक, क्वांटिटीज मतलब राशियां। ठीक, तो ये अपने पास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये मूल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। फंडामेंटल का मतलब होता है यहीं से स्टार्ट होगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, वैसे तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक मैटर के पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, एक मैटर के पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो जो प्रॉपर्टीज हैं क्या वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं या नहीं करती हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी क्या दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। इस बात पर हमने क्या किया, एक अलग टाइप बना दिया, किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। कौन सा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज यानी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर जो एक दूसरे से, जो किसी पे भी डिपेंड ना करे, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, those physical quantity which are independent, जो किसी पर डिपेंड ना करे, है ना, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो,
ठीक, अगर उनको बताना है तो केवल वो वही अकेले है ना, वो किसी दूसरे से डिफाइन नहीं होंगी। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू other physical quantities are called fundamental physical quantities। इसको कैसे लिखेंगे भैया, इसको हम इन शॉर्ट लिखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, FPQ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, अभी कितने प्रकार, मतलब ये भी कितने टाइप के होंगे, मतलब यहाँ पे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो बहुत सारी नहीं है, ये केवल कितनी है, 7 हैं। तो देर आर, ये इंफॉर्मेशन नोट करेंगे, देर आर ऐसे नोट लिख करके, नोट, देर आर 7 फंडामेंटल FPQ लिखना चाहिए था, चलो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, यहाँ पे कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो यहाँ पे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सातों का नाम लिखेंगे, यूनिट किसी का नहीं लिखेंगे, सातों का नाम लिखेंगे, है ना। देखिए कौन कौन सी है, पहली जो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम है, चलो लेंथ, LENGTH, लेंथ। आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा, फिर भी मैं इसको डिटेल में करा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ। फर्स्ट हो गया लेंथ, सेकंड मास, ठीक, लेंथ हो गया, मास हो गया, थर्ड कौन सा है, टाइम, इसको तो याद ही रखते हैं, LMT, इनका डायमेंशन भी क्या होगा, यही बनेगा, जब आएगा तो बताऊंगा। अभी क्या चीज, लेंथ, मास, टाइम। फोर्थ कौन सा, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है, लेंथ के बारे में, मास के बारे में, टाइम के बारे में ना, सबके बारे में जानते हैं। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में जानते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक करंट। जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, ठीक, फिर मुझे रुकना पड़ा, इलेक्ट्रिक करंट। और ये वीडियो जो है करीब करीब 1 बजे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट बताने का कोई पर्पज़ नहीं है, बस ऐसे बता रहा हूँ, ठीक। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। 5 नंबर पे कौन सा आएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा रुको, टेम्परेचर लिख देते हैं फिर उसके बाद करते हैं ना, 5 तक तो हम पढ़े रहते हैं, TEMPERATUR, टेम्परेचर, ठीक, TEMPERATUR, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। 6 नंबर पे कौन सा आएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट से रिलेटेड है ना, इंटेंसिटी लाइट से रिलेटेड है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक, जो अमाउंट ऑफ लाइट की बात कर रहा है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये अपने पास 6th फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 7th कौन सी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब AMM होता है कि क्या होता है, चेक कर लेना यहाँ पे ना, अमाउंट ऑफ, वैसे तो मुझे लग रहा है कि स्मॉल m केवल एक ही होता है, चेक कर लेना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इंग्लिश में नहीं जाना भाई, है ना, माई इंग्लिश इज वीक, है ना, M2, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये अपने पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये अपने पास कितना हो गया, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। ये सबका यूनिट भी होगा, इनके यूनिट को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट, ठीक, सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे क्या चीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में इतना ही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे किसकी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, अभी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड करती है किस पर, या जो डेराइव की जा सकती है किससे, इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से, ठीक, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, हम 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके हम एक नई अगर फिजिकल क्वांटिटी लेके आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी वो डेराइव हो गई। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जो डेराइव हो जाती है किससे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से, उनको हम बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये डिपेंड करती है ना, दोज फिजिकल क्वांटिटी which are
या which can be derived by fundamental physical quantity. ठीक, those physical quantities which can be derived by fundamental physical quantities are called derived physical quantities. derived physical quantity. ठीक, तो ये अपने पास क्या हो गया, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज. अच्छा, इसके एग्जांपल क्या होंगे? तो इसके एग्जांपल भरे पड़े हैं भाई, बहुत सारे एग्जांपल हैं. ठीक, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे स्पीड, जैसे वेलोसिटी. कैसा स्पीड वेलोसिटी एक में क्यों लिख रहे हैं भाई? अरे यार, यहाँ पे हम डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं. ठीक, स्पीड कैसी क्वांटिटी है? डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज है. किससे किससे मिलकर बना है? तो स्पीड बना है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम से. डिस्टेंस क्या है? लेंथ. स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम. डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम आ रहा है. स्पीड का जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होता है. अब जो डिस्टेंस है वो लेंथ है. डिस्टेंस ही क्या है? लेंथ. डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है? लेंथ है. लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट. ठीक, तो ये लेंथ है. ये कौन सा क्वांटिटी हुआ? फंडामेंटल. ये भी कौन सा? फंडामेंटल. दो फंडामेंटल से कौन बन गया? एक नई क्वांटिटी, स्पीड बन गई. इसी को हम क्या बोलते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. इस तरीके से वेलोसिटी है ना, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम आ जाएगा. एक्सेलरेशन है. ठीक है, इनके अलावा जो भी है क्या है? इनके अलावा, सात के अलावा जो भी है वो क्या है? वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, एक्सेप्ट टू, दो को छोड़ करके. कौन कौन सी? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. चलिए, तो यहाँ पे क्या चीज? फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है. वर्क भी कैसी क्वांटिटी है? डेराइव्ड क्वांटिटी है. ठीक है, और टॉर्क भी कैसी क्वांटिटी है? तो ये भी कैसी है? डेराइव्ड क्वांटिटी है. ठीक, और वहां पे लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी कैसी क्वांटिटी है? वो भी डेराइव्ड क्वांटिटी है. ठीक ना, और ये क्या लिख रहा हूं? टॉर्क, TORQUE, टॉर्क. ठीक, ETC कर दो. ऐसे चलते रहेंगे तो बहुत सारा मिलता रहेगा. ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. एक और बचता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. फटाक से उसको भी करते हैं. ठीक, चलिए बात करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की. SUPPLIMENTRY, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. पहले नाम याद रख लो ना, पहले नाम याद रखना जरूरी है. टॉर्च मैंने ऑन नहीं किया था, तो ये जो इसके पहले का जो वीडियो रहा होगा वो थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होगा. ठीक, देखिएगा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. अभी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जैसे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जब बन गई तो बहुत सारी डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्या कर लिया? डेराइव कर लिया. बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को बना लिया, जिनको बोला डेराइव फिजिकल क्वांटिटी. पर बाद में दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज बच गई जो इंडिपेंडेंट थी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से, किसी दूसरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से. उनको हम नहीं डेराइव कर पाए. जब नहीं डेराइव कर पाए तो क्या किया हमने? उनको अलग से नाम दे दिया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. इनको हिंदी में कहते हैं पूरक राशियां. ठीक, पूरा करने के लिए आती है. मैं तो बताता हूँ क्या चीज, ये पूरा करने के लिए आती है. किसको? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को. अगर ये दो मिल जाए तो फिर उसके बाद दुनिया की कोई सी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं? डेराइव कर सकते हैं. हाँ, पर पढ़ना भी पड़ेगा ना उसके लिए. चलिए, ठीक, देखिए, तो अपने पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में दो बच गई थी. कौन कौन सी? एक तो प्लेन एंगल, ये बच गया था. ठीक, और एक अपने पास सॉलिड एंगल, ठीक, ये प्लेन एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये सॉलिड एंगल भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है. ये होता है प्लेन एंगल. ठीक है, एक प्लेन में जो एंगल बनता है उसको प्लेन एंगल बोलते हैं. और ये अपने पास, मान के चलो, ये अपने पास क्या है? एक अपने पास मान लो बोर्ड ही है ना, तो इस बोर्ड को या इस वाले स्क्वायर के हर कॉर्नर्स को क्या करे? मिला दे. किससे? एक रस्सी से लाके बांध दे. ठीक, एक रस्सी से लाके क्या कर दिया? बांध दिया. किस वाले पॉइंट पे? इस वाले पॉइंट पे. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा पूरे में, ये जो एंगल बनेगा इधर ऐसे, ठीक, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ नीचे इस तरीके से. तो ये पूरे में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? इस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल, है ना. पूरा ये बोर्ड को कवर करने में, इस पूरे को कवर करने में जितना एंगल आंख पे सबटेंड होगा, उस एंगल को हम बोलते हैं क्या चीज? सॉलिड एंगल. तो आई होप कि समझ में आया होगा. एक हो गया सॉलिड एंगल, एक हो गया क्या चीज? प्लेन एंगल. ठीक.
ठीक, तो ये अपने पास हो गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करेंगे किसकी, यूनिट्स की। अब बात करेंगे यूनिट्स की, यूनिट क्या होता है। ठीक, व्हाट इज यूनिट। ठीक, व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज को जिसमें हम मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को जिनमें हम मेजर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट। इन विच फिजिकल क्वांटिटीज, इन विच फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड, ठीक, आर मेजर्ड, कॉल्ड यूनिट, कॉल्ड यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज को जिसमें हम मेजर करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट। जैसे मास का यूनिट क्या था, किलोग्राम, मास का यूनिट ग्राम भी होता है, तो किलोग्राम और ग्राम क्या है, यूनिट है किसका, मास का। ठीक, अब यूनिट में ही बात करें तो स्टैंडर्ड यूनिट होता है। स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या चीज, ऐसा यूनिट जो हर जगह पे क्या हो, सर्वमान्य हो। स्टैंडर्ड यूनिट, डेफिनेशन मैं लिखूंगा इसका, स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि मुझे आता भी नहीं ना। चलो, तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो, हर जगह पे क्या होना चाहिए, हर जगह पे ये मान्य होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, इट इज करेक्ट एवरीवेयर, एवरीवेयर, ऐसा यूनिट जो हर जगह पे क्या हो, सही हो। इट इज करेक्ट एवरीवेयर, ऐसा यूनिट जो हर जगह पे सही होता है, हर जगह पे वैलिड होता है। करेक्ट की जगह पे वैलिड बोल सकते हैं, इट इज वैलिड एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब चाहे आप किसी भी देश में हो, किसी भी जगह पे हो, है ना। अगर मास का जो यूनिट है, ठीक, वो किलोग्राम है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि किसको हम किलोग्राम बोलेंगे, किस चीज को हम किलोग्राम बोलेंगे। ठीक, तो कितने वजन को किलोग्राम बोलेंगे, उसके लिए एक हम स्पेसिफिक सब्सटेंस लेंगे और फिर उसके बाद जो है उसका यूनिट बनाएंगे। ठीक, ताकि उस पर टेम्परेचर वगैरह का, प्रेशर वगैरह का कोई इफेक्ट वगैरह ना पड़े। ठीक, तो उसको बोलेंगे क्या चीज, स्टैंडर्ड यूनिट। तो आप इतना समझिएगा। देखिए, अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट की बात चलेगी, SYSTEM। यूनिट तो आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा। तो अभी अभी मैंने बताया मास का किलोग्राम और ग्राम, दो यूनिट बता दिया, है ना। तो अगर एक ही क्वांटिटी के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक, तो उनको हम अलग अलग सिस्टम में पहले रखते थे। ठीक है, जो यूनिट है उनको अलग अलग सिस्टम में पढ़ते थे। तो उसके कितने सिस्टम फेमस हैं वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। यूनिट्स के कितने सिस्टम फेमस हैं, तो सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट के सिस्टम, ठीक, मात्रकों की प्रणाली इसको हिंदी में कहते हैं। तो जो फेमस सिस्टम है वो है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम, SYSTEM, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एक अपने पास FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। एक अपने पास MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। एक तो हो गया सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट और MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। एक और बचता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट, SI सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। है तो ये भी इंपॉर्टेंट, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सब में। ये हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट, इन सबको हमें पढ़ना है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मैं MKS से भी बोल देते हैं यार, MKS तक आ गए तो उसे में A लगा दो, है ना। तो MKS से सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाएगा, पर रहने दो, सीजीएस, FPS, MKS और SI तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सीजीएस, FPS, MKS और SI को पढ़ना समझना। चलिए देखिए, सीजीएस सिस्टम को कैसे समझेंगे, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे जैसे बताता जाऊंगा वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए, अगर सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करेंगे, ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन बनाएंगे और एक यहाँ पे, ठीक, इस जगह पे लिखेंगे क्या चीज, फिजिकल क्वांटिटी। वो फंडामेंटल है कि कौन सी हमें नहीं पता, हम केवल क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस जगह पे इसका यूनिट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंबल,
ठीक, यूनिट का सिंबल। तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे CGS का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, LENGTH, लेंथ। लेंथ का जो यूनिट है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम मेजर करेंगे, है ना। मेजर करेंगे तो कोई सा यूनिट चाहिए, तो जो यूनिट होगा लेंथ का, CGS सिस्टम में, अगर हमने CGS सिस्टम चूज किया तो CGS सिस्टम में क्या होगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। इसके लिए सिंबल क्या बनाएंगे, CM, स्मॉल c स्मॉल m, स्मॉल c स्मॉल m, सेंटीमीटर। मास का क्या होगा, लेंथ का, मास का, टाइम का, इन्हीं तीन का देखेंगे, ठीक है। कब तक, जब तक CGS, FPS और MKS चलता रहेगा तब तक इन तीन की बात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब SI की बात करेंगे तो वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएंगी। देखिएगा, तो मास का जो होता है यूनिट, वो क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक, किलोग्राम। इसको हम कैसे, ओहो सॉरी, सिस्टम कौन सा है, CGS सिस्टम है, ठीक। CGS सिस्टम है तो क्या होगा, ग्राम। मास का जो यूनिट होगा CGS सिस्टम में वो क्या होता है, ग्राम होता है, GRAM, ग्राम। सिंबल क्या होगा, G, स्मॉल g, ठीक। अब टाइम की बात करेंगे तो टाइम का क्या होगा, सेकंड। टाइम का होगा सेकंड, SECOND। अच्छा, स्मॉल s से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके सिंबल को, यूनिट का सिंबल क्या है, स्मॉल s। इसी तरीके से क्या चीज, ये हो गया CGS सिस्टम। इस तरीके से FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, ठीक। FPS सिस्टम में भी क्या चीज, सेम चीज। तो मैं केवल यहाँ पे ये फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल सेम रखता हूँ, मैं फटाफट लिख देता हूँ। अगेन इसकी बात चलेगी लेंथ की, मास की, और क्या चीज, टाइम की। तो लेंथ कौन सा, लेंथ का यहाँ पे यूनिट क्या होगा, अगर FPS की बात करें तो ये होता है फुट, पाउंड, सेकंड। F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब क्या चीज, सेकंड। तो लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फुट। ये होगा फुट, लेंथ का यूनिट है फुट। इसको स्मॉल f और t से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ft, ठीक, स्मॉल ft। और मास का क्या होता है, पाउंड, इसको लिख देंगे क्या चीज, पाउंड। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, p। टाइम का क्या होता है, सेकंड, टाइम का होता है सेकंड, तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, s से। अच्छा है, टाइम का सब में क्या होगा, सेकंड ही होगा, चाहे कोई सा भी सिस्टम हो, ठीक। एक और लास्ट बचता है, कौन सा, FPS के बाद, FPS के बाद MKS, 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 सिस्टम ऑफ, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी जो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसमें क्या चीज, फिर से क्या लिखेंगे, लेंथ, मास और टाइम, LENGTH, लेंथ, मास और क्या चीज, टाइम। लेंथ का यूनिट क्या होगा MKS में, इसका मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। फिर से M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब क्या चीज, सेकंड। तो लेंथ का क्या होगा, मीटर। इसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, स्मॉल m, ठीक। और मास का क्या होगा, किलोग्राम, किलोग्राम। और इसके लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, स्मॉल kg। टाइम का क्या होता है, यहाँ पे भी सेकंड होगा, तो SECOND, सेकंड, ठीक। और सिंबल क्या यूज करेंगे, स्मॉल s। तो ये इस तरीके से क्या होगा, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और MKS सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम का यूनिट, ठीक, ये याद रखिएगा। अच्छा, इन शॉर्ट की अगर बात करें तो क्या करेंगे, इन शॉर्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, MKS, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे, पहले कौन सा लिखा था, CGS सिस्टम, तो CGS, FPS और क्या चीज, MKS। ऊपर लगा दो LMT, ठीक, LMT। LMT क्या भाई, LMT है लेंथ, मास, टाइम। L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, L फॉर क्या चीज, लेंथ, M फॉर क्या चीज, मास जो ऊपर लिखा है, और T फॉर क्या चीज, टाइम। तो ऊपर है लेंथ, मास, टाइम। लेंथ का यूनिट CGS सिस्टम में क्या है, लेंथ का यूनिट CGS सिस्टम में क्या है, सेंटीमीटर। लेंथ का यूनिट FPS सिस्टम में क्या है, फुट। और लेंथ का यूनिट MK सिस्टम में क्या है, मीटर।
ये याद रखिएगा ना, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। देखिए अब मास का यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या है, ग्राम, एपीएस सिस्टम में क्या है, पाउंड, और मास का यूनिट एमके सिस्टम में क्या है, किलोग्राम। टाइम का सब में क्या है, सेकंड, टाइम का सब में क्या है, सेकंड। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सीजीएस, एपीएस, एमकेएस और सीजीएस, एपीएस, एमकेएस और एमके सिस्टम को याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं किस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, देखिए उसको, चलिए बात करते हैं किसकी, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करेंगे। इसमें क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे भाई, ठीक, एक दो, एक तो अपने से बना हुआ है, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बोला था, इसकी बात करेंगे ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे यूनिट, जिसको बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल, सॉरी फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ये पहली बार आ रहा है, फंडामेंटल यूनिट। अरे हटा दो, सीधे सीधे क्या लिखते हैं, एफ यू, फंडामेंटल यूनिट। ठीक, फंडामेंटल यूनिट। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल यूनिट, और एक अपने पास क्या चीज, सिंबल SYMBOL। इसमें एक और लाइन ऐड करना पड़ेगा, कौन सा, एक लाइन ऐड कर लो मेरे कहने से, ठीक, कौन सा, डायमेंशन वाला। डायमेंशन कब आएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। वैसे भी इस वीडियो की लेंथ जो है 1 आवर से ज़्यादा हो गई है, ठीक, देखिएगा। तो अपने पास डायमेंशन, देखिए, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहला कौन सा आएगा, 7 होती है ना, तो ये आएगा लेंथ, सबसे पहले आएगा कौन सा, लेंथ। लेंथ का जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम में, मैं बता रहा हूं, अब से याद होना चाहिए, मीटर। ठीक, लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है लेंथ का, वो होता है मीटर। ठीक, एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। सिंबल क्या होगा, स्मॉल एम। अरे यार, ये एमकेएस सिस्टम का ही सुधरा हुआ रूप होता है ना। एमके सिस्टम में ही थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया, कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर दिया गया, और उसको सारे देश ने मान लिया, है ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। नाउ लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। और डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन एक नई चीज आ रही है ना, यानी अब से लेंथ के लिए मीटर जो था, मीटर था, सेंटीमीटर था, है ना, और कहीं पे इसका जो यूनिट था फुट था, उन सबको ना यूज करके, डिफरेंट यूनिट्स को ना यूज करके एक कोई सिंबल बनाया गया यूनिट की जगह पे जो रखा जाएगा, और वो है ये, उसी को बोला गया डायमेंशन, उसी को बोला गया डायमेंशन। ठीक, अलग अलग यूनिट ना यूज करना पड़े, उसी के लिए फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट बनाएगा, क्या चीज, डायमेंशन, एल। ठीक, तो ये डायमेंशनल फार्मूला है ना, ये डायमेंशनल फार्मूला है। और लेंथ का जो लेंथ है उसका डायमेंशन कितना है, 1। यहाँ पे अगर पावर की बात करें तो डायमेंशन क्या होता है, पावर होती है किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, ठीक, उसके फंडामेंटल यूनिट पर चढ़ा करके लिखी गई जो पावर होती है, ठीक, रेज्ड जो पावर होती है, उस पावर को क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। तो आएंगे उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना। लेंथ के बाद क्या चीज, मास। मास का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक, किलोग्राम। इसका जो सिंबल होगा क्या होगा, स्मॉल के स्मॉल जी, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे लिखना है ना, जो यूनिट्स होते हैं वो जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा वैसे ही लिखना है। स्मॉल एम, तो यहाँ पे भी आप स्मॉल एम ही याद करेंगे। यहाँ पे स्मॉल के जी लिखा तो आपको भी क्या लिखना है, स्मॉल के जी। अपने से कैपिटल के जी मत बना देना, ठीक है, कि यहाँ कैपिटल के और यहाँ पे कैपिटल जी लिख रहे हैं ना, वो सब गलत हो जाएगा। ठीक, यही तरीका है इसको लिखने का। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम। टाइम का जो यूनिट हो क्या होता है, सेकेंड। ये सब में सेम है, सेकेंड। सिंबल क्या जी, स्मॉल एस। अच्छा, इसके लिए मैंने डायमेंशन नहीं लिखा। मास के लिए जो डायमेंशन होता है वो एम होता है, इसके नाम पे ही रखा गया है ना। लेंथ, मास, टाइम करीब करीब इसके मास पे नाम पे ही रखा गया है। तो लेंथ का एल हो गया डायमेंशन, मास का एम हो गया, याद रखना है। अगर ये याद रहेगा तो आराम से हम डायमेंशन वाले क्वेश्चंस को करेंगे, डायमेंशन अच्छे से समझ में आएगा। तो लेंथ का डायमेंशन एल, मास का डायमेंशन एम, टाइम का डायमेंशन क्या चीज, कैपिटल टी। बढ़िया तो है, LMT आ रहा है, LMT, लेंथ, मास, टाइम। यानी लेंथ का
जो डायमेंशन होगा वो L होगा, मास का डायमेंशन M होगा और टाइम का डायमेंशन क्या होगा, T होगा। बढ़िया, तो याद तो हो जाएगा LMT, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, लेंथ का L, मास का M, T का T। ठीक, लेंथ का L, मास का M और T का, टाइम का T। ठीक, इस तरीके से इसका डायमेंशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है। जब भी एक साइंटिस्ट का नाम किसी यूनिट की जगह पे आएगा तो भले ही उसका वो नाम साइंटिस्ट का है, किसी का नाम है ना, अपना नाम लिखते तो कैसे कैसे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल ए से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मेरा नाम आकाश है तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल ए से स्टार्ट करूंगा और बाकी जो है लेटर्स जो है स्मॉल में रखता हूँ। पर अगर किसी साइंटिस्ट का नाम, मैं मान लो अगर एक साइंटिस्ट होता और मेरा नाम किसी यूनिट की जगह पे आता, तो मैं अपने नाम को अगर यूनिट की जगह पे लिख रहा होता तो मैं कैसे लिखता, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करता। ये भी याद रखिएगा, AMPERE। ठीक, एम्पियर, एम्पियर इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट बट इट इज एट द प्लेस ऑफ यूनिट, हेंस वी आर राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। ठीक, एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। अंग्रेजी भारी भारी बोला था ना। चलो, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होगा क्या होगा यहाँ पे, एम्पियर। और एम्पियर को हम अगर सिंबल के फॉर्म में देखेंगे तो कैपिटल ए होता है। एम्पियर का जो सिंबल होगा वो कैपिटल ए होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होगा उसका सिंबल बनाएंगे तो कैपिटल ए लिखेंगे। अच्छा, डायमेंशन क्या लिखेंगे, तो डायमेंशन में हम इसको कभी कभी कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आई से भी। तो कुछ बुक जो है, कुछ बुक्स में आई दिया रहता है और कुछ जगह पे ए दिया रहता है। तो जो दिया रहे वो आप जो यहाँ पे लिखेंगे ना। आप दोनों में से कोई सा यूज कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पे ये यूज होता है। ठीक, ज्यादातर ये यूज होता है डायमेंशन के तौर पे। तो इलेक्ट्रिक करंट का ई मत बना देना, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन ए होता है। ये 3 का सेम था, और ज्यादातर जो इन्हीं का यूज करेंगे, 3 का, LMT का, याद रखिएगा उसको। इलेक्ट्रिक करंट के बाद टेम्परेचर आता है, TEMPERATUR, टेम्परेचर। सही लिखा है ना, सही लिखा है। टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन है, KELVIN, केल्विन। अभी जो के है वो भी स्मॉल में है। केल्विन इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, केल्विन भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसको किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं। भले साइंटिस्ट का नाम है पर यूनिट की जगह पे आया इसलिए स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, केल्विन, ये रूल है यूनिट को लिखने का। ठीक, अभी अपने पास केल्विन, तो केल्विन का क्या होगा, कैपिटल के। केल्विन को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल के से। टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगा, केल्विन, और केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। डिजाइन नहीं बनाना, मैंने बना दिए कैपिटल के, अच्छे तरीके से लिखिएगा आप लोग। इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसके डायमेंशन के लिए या तो हम के यूज कर लेते हैं, ठीक, या फिर जो है हम इसके लिए या तो हम के यूज कर लेंगे या फिर हम थीटा यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे कौन सा यूज करते हैं, थीटा। ठीक, डायमेंशन की जगह पे कौन यूज होगा, थीटा। ठीक, टेम्परेचर के डायमेंशन की जगह पे कौन यूज होगा, थीटा। बस एक और बचा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो मोल होता है, MOLE। ठीक, मोल होता है, और इसका सिंबल जो बनता है वो MOL बनता है। ठीक, अच्छा एक और लास्ट है, अभी तो 1 2 3 4 3 4, ये 5 हो गया और ये 6, एक, चलो 1 2 3 4, ठीक, यहाँ पे 5 और ये 6, अभी 6 हुआ है। एक और बचा है, ठीक, जो कि छूट गया था, कौन सा, पहले इसको कंप्लीट कर लें। MOL, इसका डायमेंशन भी क्या होता है, इसका डायमेंशन भी MOL ही होता है, जो कि कहीं नहीं आएगा, इसका डायमेंशन कहीं नहीं आएगा, है ना। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए फिजिक्स में तो नहीं मिलेगा भैया। सेवेंथ में क्या चीज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद उसके पहले कौन सा था, तो उसके पहले था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ये होगा कैंडेला, CANDELA, कैंडेला। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी स्मॉल डी से, और इसका डायमेंशन भी क्या होता है, स्मॉल सी स्मॉल डी। इन दोनों का डायमेंशन सेम है, जो इनका सिंबल है वही इनका क्या है, डायमेंशन भी है, जो कि कहीं नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। ठीक, जो आएंगे वो ये ऊपर वाले हैं, ठीक, ये वाले, उसमें से भी ये और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत कम जगह आता है। ठीक, तो इनको तो कम से कम क्या करना है,
याद रख ही लेना है ना, कि इनका डायमेंशन क्या होता है, क्योंकि अगली कहानी किस पे है, डायमेंशन पे है। ठीक। अच्छा, दो और फिजिकल क्वांटिटीज थी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, जैसे अपने पास था प्लेन एंगल, कहीं लिख लेना ना, यूनिट्स ऑफ ए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो प्लेन एंगल का जो यूनिट होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा शायद, है ना, कहाँ लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ। प्लेन एंगल का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, रेडियन होगा, रेडियन। और इसको अगर इसके सिंबल की बात करें तो वो होता है RAD, स्मॉल RAD, दिख रहा है, यस, स्मॉल RAD। ठीक, ये होगा, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, ये सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटी थी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो थी, ठीक, उसमें से एक का जो यूनिट होगा वो रेडियन होगा। ठीक है, सिंबल क्या होगा, RAD। ठीक। अच्छा, एक और था, इसको कहाँ लिखे, चलो ये नोट कर लिया है, इसको नोट कर लिया तो मिटाओ, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक, अब एक था अपने पास सॉलिड एंगल। अगर सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक, स्टेरेडियन, हो सकता है यहाँ पे गलत हो, चेक कर लीजिएगा, स्टेरेडियन। ठीक, अब इसका जो सिंबल होता है वो SR होता है, स्मॉल s स्मॉल r। ठीक, स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का जो SI यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है, और इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल s स्मॉल r। तो ये हो गया अपने पास सॉलिड एंगल का भी यूनिट। अच्छी बात यहाँ पे कि इन दोनों का ही डायमेंशन नहीं होता है। ठीक, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं नो डायमेंशन, जिनके पास कोई सा डायमेंशन नहीं होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ये मस्त है ना, नोट करके लिख लीजिएगा कि ये ऐसी हिंदी में लिख लीजिएगा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास यूनिट तो होता है पर डायमेंशन नहीं होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है ये जिनके पास यूनिट तो होता है पर डायमेंशन नहीं होता है ना। इसकी बात हम करेंगे बाद में। ठीक, तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, क्योंकि ये जो वीडियो है वो 1 घंटे से ज़्यादा की बन गई है। और क्लास 11th की फिजिक्स अब से स्टार्ट हो गया है। अब मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि एक एक करके जो है वीडियो अपलोड करता जाऊँ। ठीक, हफ्ते में कम से कम 3 या 4 वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर दूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ठीक, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, तब तक के लिए गाइस, ओके बाय, थैंक यू।